अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज की लेवल्स। अगर की लेवल्स कोई है, मेजर पीओआई है तो एंट्री है। अगर कोई आपका की लेवल नहीं है, कोई मेजर पीओआई नहीं है H4 का, डे का, तो नो एंट्री। ठीक है ना। जब तक आपका टाइम आपके किसी मेजर पीओआई के साथ अलाइन नहीं करता तो उस वक्त तक एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मस्ट है कि कोई ना कोई मेजर पीओआई, कोई ना कोई मेजर पॉइंट, H4 का ऑर्डर ब्लॉक, H4 की एफवीजी और डे का हाई लो, इसके बाद आपकी एंट्री कोई होगी तो वो एंट्री, और वो किल जोन या सिल्वर बुलेट किसी टाइम में होगी तो वो एंट्री सिर्फ कंसिडर होगी कि वो ठीक है। ठीक है। नो एंट्री विदाउट मेजर पीओआई। अगर आपका कोई अच्छा लेवल नहीं है, सबसे पहले आपको अपने लिए लेवल्स निकालने चाहिए, उसके बाद आपको एंट्री का सोचना चाहिए। ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, हम आज के लिए अपने लेवल्स निकालते हैं कि कैसे हमें अपने मेजर पीओआईज निकालना होते हैं। सबसे पहले ये वीक का फर्स्ट डे है, आज मंडे है, तो मंडे को हम देखेंगे कि वीकली कैंडल कैसे स्टार्ट हुई है। वीकली लेवल्स को भी देखेंगे थोड़ा। हम हर टाइम जैसे ही चार्ट देखते हैं तो एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा सा सेटअप सही नज़र आता है तो हम एंट्री कर लेते हैं, तो उसी वक्त हमारा लॉस और एसएल होता है। इस तरह नहीं होता। अब ये देखें, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली प्रीवियस वीक क्लोज कहाँ पर हुआ है? प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है एक बाय की एफईजी में। ये देखें, ये बाय की एफईजी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है। यहाँ पर एफईजी में इसने स्टॉप लगाया, क्लोजिंग दी है। और जो वीकली, डेली और H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना प्रीवियस कैंडल्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वही हमारे लिए मेजर पीओआई, मेजर की लेवल्स होते हैं और वहीं से मोस्टली एंट्री बनती है। अब आप ये देखें, मैं जो मार्क कर रही हूँ, ये जो मार्क कर रही हूँ ब्लू से, ये वीकली क्लोजिंग है प्रीवियस वीक की। सेल की कैंडल की क्लोजिंग होती है बॉडी का लोअर पार्ट, तो ये प्रीवियस वीक की क्लोजिंग पे मैंने मार्क कर दिया ब्लू। ये प्रीवियस वीक की क्लोजिंग है। क्लोजिंग ओपनिंग ही हमारे लिए मेजर पीओआईज होते हैं, यहीं पर मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, यहीं पर एफवीजी होती है, यही एरिया इंपॉर्टेंट होता है। और हमें वीक, डेली और H4 की ओपनिंग क्लोजिंग पर ही एंट्री अपने लिए डिज़ाइन करनी चाहिए, यही मेजर पीओआई होती है। अब इस वीक की ओपनिंग ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो रही है, आज मंडे है, इसकी ओपनिंग ऑलमोस्ट इस टाइम तक यही यही ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। अब इसी एरिया को अगर आप देखें तो ये वाला, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसे मार्केट ब्रेक करके, जिससे मार्केट ने सेल में ब्रेक कर दिया था। तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक किया, तो जहाँ से मार्केट ब्रेक करती है उसी को रीटेस्ट करके मार्केट आपको अच्छा एंट्री देती है। ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैंने वीकली इम्पोर्टेंट पीओआई मेजर लेवल्स निकाल लिए। तो सबसे पहले आपको अपने लिए की लेवल्स निकालने चाहिए। ठीक है, मैंने अभी वीकली निकाला है। अभी मैं इसको डे में सर्च करती हूँ, डे में डेली का लेवल। अगर आप डेली देखो तो इस वीक, आज मंडे है ना, तो मंडे की क्लोजिंग ओपनिंग भी उसी पॉइंट पे आ रही है जहाँ पर वीकली है, ब्लू लाइन है, वहीं पर डेली की ओपनिंग क्लोजिंग भी है। और ओपनिंग क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको ट्रेड करनी चाहिए। यही वाला ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड मार्क कर देती हूँ क्योंकि डेली की ओपनिंग क्लोजिंग भी इसी जगह पे है। ये देखिए, ठीक है। ये अगर आप देखो तो ये मार्केट ने एक डेली में हाई लगाया, ये एक लोअर लो लगाया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। इट मीन मार्केट फिर एक और मार्केट की डायरेक्शन बयास अभी सेल है। क्यों सेल है? क्योंकि आप देखें, ये मार्केट ने बॉस किया हुआ है सेल की तरफ, स्ट्रक्चर शिफ्ट की हुई है डे में। अब मार्केट क्या करेगी, ये अगर आप इसको यहाँ से देखें, जब मार्केट ने लोअर लो लगा दी है, ये देखें डे में, यहाँ से देखें तो लोअर लो लगा हुआ है, बॉस है, सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो इट मीन मार्केट पुल बैक करने जा रही है, और पुल बैक करने जा रही है, रिट्रेसमेंट करने जा रही है, फिर मार्केट दोबारा से सेल हो जाएगी। सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए बॉस किस तरफ है, लोअर लो किस तरफ लगा है। अब ये देखें, डे में बॉस लगा है सेल की तरफ,
ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, ये सिर्फ इसको रीटेस्ट करने जाएगी और ऐसे फिर लोअर लो लगा देगी। ठीक है, क्योंकि सेल की तरफ ही डे में स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर आप देखो ये डे का हायर हाई है, ये लोअर लो है डे का। तो अगर मैं इधर गैंग बॉक्स लगाऊं और इसका 50% एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें, अगर मैं ये वाला एरिया इस जगह अगर मैं इस तरह करके गैंग बॉक्स लगाऊं, ये डे का 50% का एरिया, ये वाला रेड, ये एरिया फिर इट मीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखिए, ये डेली का हायर हाई और लोअर लो जो उसकी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है बॉस हुआ उसका 50% है। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें डेली की कैंडल की ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये विक्स टू विक्स एरिया पड़ा होता है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इस हायर हाई और लोअर लो जो बॉस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है उसका 50% भी है। और यहाँ पर विक्स टू विक्स की लेवल्स भी पड़ा हुआ है डेली की कैंडल्स का, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मैंने की लेवल्स और पीओआई निकाले हैं। अगर कोई सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन मुझे इन लेवल्स पे मिलेगी और रिएक्शन देगी तो वो ही सक्सेसफुल होगी और वही एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा मिड में जो ट्रेड होती है यहाँ पर ये सारी लॉस करती है, एसएल करती है। इसीलिए हमें अपने मेजर पीओआईज के साथ H4 के लेवल्स, ऑर्डर ब्लॉक, डे के लेवल्स के साथ ही सिल्वर बुलेट इक्विटी ओपन को डिज़ाइन करके कोई कंफर्मेशन वाली अच्छी ट्रेड लेनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप यहाँ H4 को देखें, अभी तक के लिए ये मेरे मेजर हैं लेवल्स। अगर ये देखें, ये भी एक बड़ा एरिया वीक्स टू वीक्स वाला एरिया है, ये इस कैंडल का, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इमीडिएट रीबैलेंस, इसमें ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। ये 50% भी इसका ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। ये दो एरिया हमारी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर आप ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं इसको देखूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर H4 में देखें इस एरिए को,